अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं और पिछले लेक्चर में हम जैसे कि डिस्कस करके आ चुके हैं कि वेपर जो होते हैं ना, लिक्विड के जो वेपर्स होते हैं वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं और सॉरी वेपर प्रेशर हम अभी डिस्कस करने लगे हैं इस लेक्चर के अंदर। लास्ट में हमने ये डिस्कस किया है कि लिक्विड जो होता है वो वेपर्स में कन्वर्ट होता है, तो जो वेपर्स होते हैं वो कोई ना कोई प्रेशर भी क्रिएट करते होंगे। तो उसी को हम इस लेक्चर के अंदर जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि जो भी लिक्विड वेपर्स होते हैं वो जो प्रेशर क्रिएट करते हैं ना, उसको कहा जाता है वेपर प्रेशर। और ये जो होता है एक इक्विलिब्रियम प्रोसेस पे होता है, यानी कि इसको अगर डिफाइन किया जाए तो हम इस तरह से करेंगे। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड वेपर्स एट इक्विलिब्रियम एट गिवन टेम्परेचर। और लिक्विड जो है जितना लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है उतना ही जो है दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं वेपर्स, तो इसको कहा जाता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अगर इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो कैसे करेंगे, जैसे कि हमारे पास जो है वो 3 कंटेनर्स हैं और हमने इनमें जो है वो लिक्विड लिया हुआ है। ठीक है जी, ये हमने इसमें क्या ले लिया है, लिक्विड ले लिया है। और यहाँ पे हमें पता है लिक्विड जैसे इवेपोरेट होना स्टार्ट होता है, जब अभी रूम टेम्परेचर होता है तब भी जो है वो लिक्विड इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाता है और लिक्विड इवेपोरेट होना जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और वो कहता है कि जब जैसे इवेपोरेशन स्टार्ट होगी तो लिक्विड वेपर्स में तो कन्वर्ट हो जाएगा और दोबारा और फिर क्या होगा, सरफेस से निकल के तो एयर में मिक्स हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस कंटेनर को बंद कर दो तो फिर जो लिक्विड्स हैं वो वेपर्स में कन्वर्ट होने के बाद दोबारा से जो है वो ना सिर्फ वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ टकराएंगे बल्कि किसके साथ टकराएंगे, ये एक दूसरे के साथ भी इनकी कोलिजन होगी। और यहाँ पे सरफेस क्योंकि बंद है तो दोबारा से ये रीगैदर होते हैं, इकट्ठे होके दोबारा से लिक्विड स्टेट में ही आ जाते हैं। ठीक है जी। और उसके बाद फिर वो कहता है कि क्या होना शुरू हो जाता है, जैसे ही वेपर्स ये बनते हैं ना तो ये दोबारा से कंडेंस होके दोबारा से लिक्विड स्टेट में आके तो ये दोबारा से पानी के अंदर यानी कि लिक्विड के अंदर मिक्सअप होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है जी। और फिर ये तब तक ये प्रोसेस चलता रहता है क्योंकि ये कंटेनर बंद है, तो जितने लिक्विड जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है और आगे उनको बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है, इसलिए वो दोबारा से इकट्ठे होते हैं, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं और दोबारा से जो है वो अपने लिक्विड स्टेट में नीचे की तरफ मूव कर जाते हैं। तो ये प्रोसेस जो है वो तब तक चलता रहता है जब तक कि जितने लिक्विड जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है उतनी वेपर्स जो है दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएं। तो उस वो स्टेट आने को हम कहते हैं कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम जो है वो स्टैब्लिश हो चुका है, कि यानी कि जितने इस कंटेनर के अंदर लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं उतना ही ज़्यादा जो है वो वेपर्स मौजूद हैं इक्वल अमाउंट में। ठीक है जी। उसके बाद इसको हम लोग जो है वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब वो कहते हैं कौन से फैक्टर है जो कि इफेक्ट नहीं करते वेपर प्रेशर पे, तो वो है अमाउंट ऑफ द लिक्विड। जितना मर्जी आप लिक्विड ले लें तो वेपर प्रेशर जितना मर्जी जितना ज़्यादा लिक्विड होगा उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर जो है वो कन्वर्ट जो है वो जनरेट हो जाएगा। तो इससे बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लिक्विड की अमाउंट ज़्यादा है या कम है। दूसरा है वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। कौन कंटेनर आप जितना मर्जी बड़ा ले सकते हो, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कंटेनर छोटा होना चाहिए कंटेनर बड़ा होना चाहिए। ठीक है जी। तो वेपर प्रेशर पे इसका भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तीसरा है सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड। सरफेस एरिया यानी कि सरफेस एरिया से भी जो है वो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता और सरफेस एरिया कम हो ज़्यादा हो तब भी जो है वो हमारे वेपर प्रेशर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, तो वो फैक्टर है सबसे पहले टेम्परेचर। टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा, आपको पता है कि वेपर्स उतना ज़्यादा बनते हैं और जितने ज़्यादा वेपर्स बनेंगे उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर कर जो है वो क्रिएट होगा। तो इनका जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है। अगर टेम्परेचर कम है तो फिर उसके बाद वेपर प्रेशर भी जो है वो कम ही होगा। तो इनका टेम्परेचर का और वेपर प्रेशर का डायरेक्ट रिलेशन है। उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी उतना ही ज़्यादा वेपर प्रेशर कम बनेगा। और जाहिर सी बात है जब क्या उसको हमने जो है एवापोरेशन में भी ये बात डिस्कस किया है कि पोलर में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं स्ट्रॉन्ग, तो उनके वेपर्स बनते हैं कम। तो इनका इसका मतलब ये है कि पोलर लिक्विड्स का जो वेपर प्रेशर होगा वो भी कम होगा और अगर नॉन पोलर है तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैसे वीक होती हैं, तो उनमें जो है वो वेपर ज़्यादा बनते हैं, प्रेशर भी ज़्यादा क्रिएट होता है। ओके जी। उसके बाद फिर ये हो गया हमारे पास। उसके बाद मेजरमेंट भी हम करते हैं वेपर प्रेशर की। तो बहुत सारे तरीक़ों से जो है वेपर प्रेशर की मेजरमेंट की जाती है, लेकिन जो बेस्ट वे है वेपर प्रेशर को मेजर करने का वो है मैनोमीट्रिक मेथड। और ये है हमारे पास एक सेटअप सारा का सारा ऑपरेटर्स का, जिसमें हमारे पास आपको नज़र आ रहा होगा एक हमने लिया हुआ है जी थर्मोमीटर। ये एक बीकर है, उसमें हमने लिया हुआ है थर्मोस्टैट
ठीक है। थर्मोस्टेट जो होता है ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि टेम्परेचर को रेगुलेट करती है और एक सर्टेन टेम्परेचर पे जिस पे भी हमने वेपर प्रेशर को डिटरमिन करना है उसको उस टेम्परेचर पे पहुंचने के बाद ये एक्टिवेट जो है हमें बता देती है कि इतना टेम्परेचर रीच हो गया और आप वेपर प्रेशर जो भी आपने कैलकुलेट करना है वो आप कर लें। ठीक है जी। यहाँ पे हमने थर्मोस्टेट के अंदर एक लिया हुआ है फ्लास्क ली हुई है, उसके अंदर हमने लिया हुआ लिक्विड जिसका भी हमने वेपर प्रेशर मेजर करना है। उसके बाद हमने यहाँ पे इसको कॉक के साथ एक और ऊपर से मैनोमीटर के साथ अटैच किया हुआ है। मैनोमीटर का एक एंड जो है हमने वैक्यूम पम्प के साथ अटैच किया और दूसरा एंड जो है वो ये जो फ्लास्क का दूसरा एंड जो है वो किसके साथ हमने अटैच किया, मैनोमीटर के साथ, जिसमें मर्करी कॉलम है और यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है। ठीक है जी। ओके, जिसमें क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर से आ रहा है और यहाँ से जो है वो वैक्यूम पंप का प्रेशर है। तो अब हमने इसमें मेजरमेंट कैसे करनी है। आपको नज़र आ रहा है कि कॉलम का जो एक सिरा है वो थोड़ा सा मरकरी कॉलम का वो नीचे है और दूसरा जो है वो बहुत ज़्यादा अप है। इसकी वजह क्या है, तो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है कि ये जो लिक्विड है ना ये फ्रीज़ हो जाएगा फ्रीजिंग मिक्सचर की वजह से। और फिर जैसे ही हम इसको जो है वो क्या करना स्टार्ट करेंगे, फ्रोज़न लिक्विड को मेल्ट होना जब ये स्टार्ट होगा, जैसे इसमें हवा मूव करेगी उसकी वजह से जब ये मेल्ट होना स्टार्ट होगा तो दोबारा से जो इंट्रैप्ड एयर होगी वो बाहर निकल जाएगी और लिक्विड को जो है वो दोबारा से फ्रीज़ किया जाएगा और दोबारा से वो जो है वो मेल्ट होगा। और ये प्रोसेस जो है वो तब तक चलता रहेगा कि जितनी भी इंट्रैप्ड एयर है इस फ्लास्क के अंदर वो सारी की सारी जो है वो रिमूव हो जाए। और उसके बाद लिक्विड को फिर हम हवा को रिमूव करवाने के बाद लिक्विड को हम वार्म करवाते थर्मोस्टेट के अंदर उस टेम्परेचर पे जिस पे भी हमने वेपर प्रेशर को डिटरमिन करना है, कैलकुलेट करना है। और फिर उसके बाद वो कहता है कि जब ऐसा फिर तब होगा जैसे वेपर्स क्रिएट होंगे तो ये जो मरकरी का जो ये कॉलम है वो एक तरफ से आपका जो है वो नीचे होगा और दूसरी तरफ से जो है वो हाइट पे है। तो इसकी वजह क्या है कि हमें इन दोनों लिम्स के दरमियान में जो फ़र्क है इनकी हाइट का, उससे हमें पता चलेगा कि वेपर प्रेशर हमारे लिक्विड का क्या है। ठीक है जी। और वही बात भी कर रहे हैं कि मैनोमीटर का जो एक एंड है वो थोड़ा सा डिप्रेस है और दूसरा जो है वो हाई है। इसकी वजह क्या है कि इन दोनों के प्रेशर में फ़र्क आ रहा है। वो प्रेशर जो कि ये वेपर्स क्रिएट कर रहे हैं जो कि यहाँ से जा रहे हैं फ्लास्क की तरफ से जा रहे हैं हमारे मैनोमीटर की तरफ, और दूसरा जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है और जो हमारे लिक्विड वेपर्स का जो प्रेशर है वो ज़्यादा है। तो आप लोग यहीं से जो है, और यहाँ पे आपको पता है कि हाइट होती है एक जो है वो मेजरमेंट के लिए हमारे पास, ठीक है, मेजरमेंट के लिए जो है हमारे पास एक मीटर भी लगा होता है ना जिसके ऊपर दर्जे लगे होते हैं, यानी कि स्केल बना होता है। तो जितनी इसकी हाइट होगी ना ये लिक्विड वेपर्स के, जितना इन्होंने प्रेशर एक्सर्ट किया है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे और हमें इन दोनों लिम्स का जो डिफरेंस है वो हमें वेपर प्रेशर बता देगा इस लिक्विड का जो जिसका भी हम फाइंड आउट कर रहे थे। ठीक है। तो उसके अलावा फिर हम वो कहते हैं कि हम इस तरह से इसकी जो इक्वेशन है वो क्या है, P = PA + डेल्टा H। तो यहाँ पे P जो है वो प्रेशर है ऑफ द लिक्विड एट 1 atm और उसके अलावा PA जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यानी कि वो वाला प्रेशर, और जो डेल्टा H है ये दोनों लिम्स के दरमियान में जो फासला है, लेवल्स का जो फासला है मैनोमीटर में जो कि हमें वेपर प्रेशर बता रहा है उस लिक्विड का जो कि हमने यहाँ पे लिया है अपने ऑपरेटर्स के अंदर। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक है वो क्लियर हो गया है। कोई भी आपने पॉइंट मिस कर दिया है तो वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देख लो और बिल्कुल अपने नोट्स वगैरह आप रेडी रखा करें। बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग से टॉपिक्स हैं और आपकी डेली जो है ये ऑब्जर्वेशन से रिलेट भी करते हैं। जस्ट ये मेथड है जो कि आप लोग केमिस्ट्री लैब में कर सकते हो। सो बहुत इजी था ये टॉपिक। आप भी कोई मसला हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।